सर्वदलीय बैठक वो बुला रहे हैं, एक आपको भी बुलानी पड़ेगी पार्टी की और सबको बताना पड़ेगा स्टैंड क्या है। रविदास मेहरोत्रा का अपना व्यक्तिगत बयान है, उनकी वो व्यक्तिगत सोच है। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं पार्टी की सोच बता रहा हूँ। हमारी पार्टी इसके विरोध में, पहली बात। दूसरी बात, जो चारू जी कह रही है कि नेहरू जी के टाइम में भी तो होता था, वो क्योंकि 1952 में चुनाव शुरू हुए थे और तो लोकसभा और तमाम विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए, फिर हर 5 साल पे चुनाव होते रहे। जब तक कोई विधानसभा या लोकसभा बीच में भंग नहीं हुई तब तक वो साथ होते रहे। ऐसा कोई कानून नहीं था, ऐसा कोई नियम नहीं था कि एक साथ ही कराए जाएंगे। और अगर कोई विधानसभा या लोकसभा बीच में भंग हो जाएगी तो उसे स्थगित रखा जाएगा। ये स्थगन जो है इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। केवल बहस के लिए नहीं, केवल अपना पक्ष रखना है, ये उतने दिन के लिए लोकतंत्र का स्थगन होगा। लोगों को उनके हक से वंचित करना पड़ेगा। एक मैं महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश ने जो नीतियाँ बनाई थी वो नीति थी 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ, 1 नेशन 1 इनकम। इनमें तो आप आगे बढ़ नहीं रहे, इन पे तो कुछ कर नहीं रहे। आज क्या स्थिति है स्कूल कॉलेजों की, शिक्षा की क्या स्थिति है? सब कुछ निजीकरण हो गया है। गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, फीस इतनी महंगी हो गई है। इलाज की क्या हालत है? अस्पतालों में दवाई तक नहीं मिल रही है, लोग दवाई के अभाव में मर रहे हैं। लोग सरकारी अस्पताल आपने बर्बाद कर दिए, सरकारी शिक्षा बर्बाद कर दी। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जोर दे रहे हैं। कल को आप कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी 1 लीडर। एक ही जो चीन में होता है, जो रूस में होता है, एक ही पार्टी होगी, एक ही लीडर होगा। ये धीरे धीरे। भाटी जी मुझे एक बात बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर इस देश में होता है, सारी दिक्कत बता रहा हूँ। आपने 3-4 बार कहा है, आपने सुचरिता जी 3-4 बार ये दोहराया आपने कि 29 तक विधानसभा चलेगी उत्तर प्रदेश की, योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। सर ये बहुत से राज्यों में होगा, बहुत से राज्यों में करना पड़ेगा, या तो कर्टेल करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत राज्यों में होगा। मैंने यूपी का इसलिए कहा क्योंकि आप तो वो जो करना पड़ेगा, वो जो आप कह रही है करना पड़ेगा, जो आप कह रही है करना पड़ेगा, वो लोकतंत्र विरोधी होगा, वो लोकतंत्र के नुकसान में होगा, वो लोकतंत्र का अहित होगा। ठीक है। अगर कोई भी लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं है, डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं है देश में, जो मोदी जी कहते हैं वो सही, मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि जब 370 हटा था तब भी ये बात कही गई कि ये अलोकतांत्रिक है। 370 कैसे हटा दिया, ये नहीं कर सकती थी ये सरकार। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कहते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो कई बार कुछ बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। आज अगर हम कुछ फायदे देख रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के, जिसमें बहुत बड़ा एक कारण पैसे का बचत है, बहुत बड़ा कारण है पैसे की बचत। बार बार चुनाव कराना, बार बार उसमें बहुत पैसे की फिजूल खर्ची हो रही है इस देश में। अगर उसके हित में अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन आता है, मैं इस पर भी एक टिप्पणी कर देता हूं। और ये भी बता दूं कि कर्टेल कहीं होगा तो कहीं बढ़ेगा भी सर। कई सरकारों, कई कार्यकाल खत्म हो रहे होंगे, कई आप विपक्ष की सरकारें होंगी जो बढ़ जाएंगी उस चक्कर में। ऐसा तो नहीं है कि ये एक सिर्फ बीजेपी के रूल स्टेट्स पर लागू होगा। मैं आपके पास आ जाऊं सर, दानिश जी जुड़ गए, एक बार उनके पास चली जाऊं। आपकी आज्ञा हो तो चली जाती हूं, मैं थोड़ी देर बाद आ जाती हूं आपके पास। दानिश कुरैशी साहब, नहीं, अगर एक टिप्पणी चाहे तो मैं इस पे कर दूं 370 वाले पे। हाँ बोल दीजिए। चलिए, आप जाने का देंगे बिना टिप्पणी के, बोलिए। जम्मू कश्मीर में 370 के बहाने से भी लोकतंत्र की हत्या की गई है। अच्छा। राज्य का दर्जा छीन लिया, लद्दाख को अलग कर दिया, लद्दाख को केंद्र शासित बना दिया। चुनाव हुए नहीं है 10 साल में, अब चुनाव हो रहे हैं। हाँ। वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। हाँ। 370 हटाने के लिए क्या राज्य का विभाजन जरूरी था? क्या राज्य का दर्जा छीनना जरूरी था? और कल को इससे और समस्याएं पैदा होने वाली है, कभी विस्तार से चर्चा में मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं एक बार दानिश साहब के पास जा रही हूँ। दानिश साहब जरा बताइए, फ्रेम उनका उल्टा हो गया थोड़ा सा। अच्छा, अब फ्रेम चला ही गया है, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। चलिए, मैं चारू जी वापस आ रही हूँ। एक बार जरा मैं जो तस्वीर एक सामने आ रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, जो बयान आ रहे हैं, मैं वो भी चला रही हूँ। क्योंकि ओवैसी साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थोड़ी देर पहले। वो कह रहे हैं कि ये भारतीय संघवाद के लिए मौत की घंटी है, मौत की घंटी। सोचिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे पर सबसे बड़ी चोट होगी। तो अब मेरा सवाल ये है कि संघीय ढांचे पर चोट उन्होंने इसी वजह से बताया। दानिश जी आ गए लगता है, दिखा दीजिए दानिश जी को। दानिश जी संघीय ढांचे, आपके नेता ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, वो इतना खिलाफ है 1 नेशन 1 इलेक्शन के।
बिल्कुल, देखिए जो भी संविधान के पक्ष में है वो यकीनन इस वन नेशन वन इलेक्शन के मुखालिफ होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरे तरीके से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सरकार का रिव्यू आ रहा है कि तमाम पक्षों को उसमें लिया जाएगा विश्वास में, तो ये तो सिरे से मामला खारिज हो चुका। क्योंकि देखिए ओवैसी साहब बोल चुके, दूसरी जो पार्टियां पैनलिस्ट जो बैठे हैं उनके अलग अलग प्रवक्ता बोल चुके। इसका मतलब तो सीधा साफ है कि वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो तो शायद बेवकूफ बनाने की बात है। अब रह गई बात विरोध करने की, तो कानूनी विरोध करना और राजनीतिक विरोध करना दो तरीके के विरोध रहेंगे। एक जो संविधान के पक्ष में जो तमाम विपक्ष खड़ा है, मोदी जी की जो पॉलिसी है वन नेशन वन इलेक्शन के मुखालिफ वो लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने राजनीतिक मफाद के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश का जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, आपकी सोच सबसे ऊपर नहीं हो सकती, मोदी जी की सोच सबसे ऊपर नहीं हो सकती। आप मुझे ये बताइए कि जो अगर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दों की अगर हम बात की जाए तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में एक ही ढांचा बनाने की कोशिश की जाएगी। भाई क्यों कोशिश की जाएगी जब हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि अलग अलग चीजें हैं हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए स्कोप है, तो फिर हम क्यों वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें? भाई क्यों बात करें? और रही बात, उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि चुनाव का जो खर्च है वो, सुनिए 10 सेकंड और 10 सेकंड, उन्होंने ये कहा कि चुनाव का जो खर्च है वो बचा दिया जाए। तो देखिए मेरी दो हाथ जोड़ के चारू जी से विनती है कि भाई 16 लाख करोड़ रुपए जो आपने अडानी अंबानी को और उनके मित्रों को दे रखे हैं आप वो दे दीजिए। अगले 10, 20, 25 साल तो चुनाव के खर्च का मुझे नहीं लगता कि कोई मामला आके खड़ा रहे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन छोटी पार्टियों को खत्म करने की एक तैयारी है। आनंद जी, छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। मैं एक बार ये भी बता देती हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन पर उनका क्या बयान आया, एक समस्या की तलाश में ये एक समाधान है, संघीय ढांचे और संविधान के खिलाफ है। मैंने हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। अलग अलग चुनावों से केवल बीजेपी को ही समस्या होती है और किसी को नहीं होती है, बाकी सब तो खुश है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इन्हीं को दिक्कत हो रही है। ये ओवैसी साहब ने थोड़ी देर पहले कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनका भी ट्वीट आ गया है। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाला ये कदम है, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट थोड़ी देर पहले आया है। अब अनंत जी जरा बताइए, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या छोटी पार्टियों को खत्म करने की तैयारी कर रही बीजेपी? अब जो व्यक्ति लोकतंत्र के मौत की घंटी बता रहा हो उससे लोकतंत्र के मजबूत होने के बयान की अपेक्षा करना व्यर्थ है, मुझे लगता है। और ऐसे भी AIM के जो ओवैसी साहब है एक दल की पार्टी है और उनसे उनका स्टेक बहुत छोटा है। और आपने भी स्क्रीन पर दिखाया कि 42 दलों ने इसका समर्थन किया और 15 दलों ने विरोध किया। तो अभी जो बात वो कह रहे थे वो भी मेरे ख्याल से उनकी बात गलत साबित होती है। तो इस कदम से अभी सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा समय बीतने के साथ यही सब लोग सेम पेज पर आ जाएंगे। अभी लोगों को ये लग रहा है कि उनकी सियासत का अंत हो जाएगा, छोटी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, या हो सकता है कि आपने शुरुआत में ही भाटी जी को नाराज कर दिया, मतलब नाराज क्या कर दिया, उनके मन में शंका डाल दी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब 29 में होगा। तो भाटी जी उससे बेचारे घबरा गए थोड़े से, उनको लगने लगा कि अरे 2 साल और मुख्यमंत्री का इंतजार करना पड़ेगा और खुदा न खास्ते अगर परिणाम उल्टा हो गया तो फिर 34 तक चले जाएंगे। तो ये जो है, ये भाटी जी देखिए मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। आज इनको बीजेपी के प्रवक्ता बोलने ही नहीं दे रही है। हमारे साथ कई टीवी चैनल पर थे आज बात की थी। तो नहीं, उनकी नाराजगी, हम उनकी नाराजगी का बुरा भी नहीं मानते आनंद जी।